आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है रिस्टोर पॉइंट। ये हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रिस्टोर पॉइंट एक 2023 साइबर पंक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये मूवी सेट है 2041 के समय में यूरोप में। इस मूवी की स्टोरी एक महिला जासूस पर है जो कि शादीशुदा जोड़ी के मर्डर केस की जांच कर रही होती है। और 2041 एक ऐसा समय है जिसमें इंसानों ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है जिससे कि वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, और इस सिस्टम को वो कहते हैं रिस्टोर पॉइंट। मूवी की शुरुआत में एक आतंकी ने बिल्डिंग में कुछ लोगों को बंदी बना कर रखा था। हमारी मूवी की लीड कैरेक्टर त्रोचिनोस्का पेशे से पुलिस जासूस होती है। त्रोचिनोस्का लोगों को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहां पर आतंकी ने लोगों को बंदी बनाया हुआ था। इस चक्कर में त्रोचिनोस्का अपने सीनियर्स के ऑर्डर को नहीं मानती। जब तक त्रोचिनोस्का आतंकी तक पहुंच पाती है उससे पहले ही आतंकी ने उन चारों बंदियों को मौत की घाट उतार दिया था। उसके भागने से पहले त्रोचिनोस्का वहां पर पहुंचकर उस पर अपनी बंदूक तान लेती है, लेकिन वो आतंकी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। दरअसल यूरोप में हाल ही में आतंकी हमले बहुत ज्यादा होने लगे थे और ये आतंकियों का पूरा ग्रुप है जिसका नाम रिवर ऑफ लाइफ है। आज तक जितने भी आतंकी हमले यूरोप पर हुए हैं उनके पीछे रिवर ऑफ लाइफ का हाथ होता है, और ये केस डिटेक्टिव त्रोचिनोस्का के पास है। इससे पहले भी आतंकियों ने बहुत सारे हमले करने के बाद सुसाइड कर लिया था और सबको लगता है कि त्रोचिनोस्का उन्हें बिल्डिंग से गिराकर मार डालती है, क्योंकि एक आतंकी हमले में उसके पति पीटर की मौत हो गई थी और बाकी डिपार्टमेंट को लगता है कि त्रोचिनोस्का उसे मारकर अपने पति का बदला लेना चाहती है। मूवी के अगले सीन में त्रोचिनोस्का अपने हेडक्वार्टर्स जाती है जहां पर उसके सीनियर उसे एक दूसरा केस दे देते हैं जिसमें अभी अभी एक मैरिड कपल ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था, और पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि इस सब में कोई तीसरा शामिल था जो उनका मर्डर कर कर भाग गया था। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव त्रोचिनोस्का करेगी। त्रोचिनोस्का क्राइम सीन पर जाती है। क्राइम सीन पर होलोग्राम बॉडीज पड़ी हुई थी और असली बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। त्रोचिनोस्का ऑफिसर से पूछती है कि तुम्हें इन्हें रिस्टोर पॉइंट में ले जाना चाहिए था। इसके जवाब में ऑफिसर कहता है कि उनके पास वैलिड बैकअप नहीं था। त्रोचिनोस्का को क्रिस्टीना की लाश के नीचे से कोई लॉकेट जैसी चीज मिलती है। मूवी के अगले सीन में त्रोचिनोस्का रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोहन के पास जाती है ताकि डेविड के बारे में और जान सके, लेकिन इंस्टीट्यूट में रोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहन रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट का प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में बात कर रहे थे। रिस्टोरेशन पॉइंट अभी तक लोगों के लिए मुफ्त में किए जा रहे थे जिनकी फीस टैक्स के जरिए पूरी की जाती थी, लेकिन यूरोप सरकार ने इस पर बहुत सारी टर्म्स लगा रखी थी। रोहन प्रेस के सामने ये भी बताता है कि उसने यूरोप सरकार से अपील कर दी है इंस्टीट्यूट के प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसे जो 48 घंटों वाला टाइम लिमिट हटा दिया जाएगा। उसके बाद किसी को भी बार बार रिस्टोर पॉइंट को गर्दन पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि लोग अपना बैकअप लेना भूल जाते हैं और उस समय उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो लोग रिस्टोर नहीं कर पाते। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंपनी बन गई तो लोगों को पैसा अपनी जेब से देना होगा, जो कि अब तक सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त में मिल रही थी। और जाहिर सी बात है कि अगर ये कंपनी प्राइवेट हो गई तो रोहन अपने मन चाहे दाम मांग सकता है, जिससे कि इसका फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को होगा। त्रोचिनोस्का रोहन से डेविड की और इन्फॉर्मेशन मांग रही थी, लेकिन रोहन उसे बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। त्रोचिनोस्का को वहीं एक कर्मचारी से पता चलता है कि डेविड की बीवी ने 4 महीने से अपना बैकअप अपडेट नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है और त्रोचिनोस्का अपने घर में मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो क्रिस्टीना की लास्ट कॉल डिटेल देख रही होती है। तभी उसमें त्रोचिनोस्का को विक्टर टॉफर नाम से एक नंबर दिखा। मौत से पहले क्रिस्टीना और विक्टर टॉफर की बहुत बार बात हुई थी। त्रोचिनोस्का इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढती है और उसे विक्टर टॉफर की बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखती हैं। विक्टर टॉफर की फ़ोटोज़ में विक्टर ने अपने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था, और ये वही लॉकेट है जो क्रिस्टीना की लाश के पास से मिला था। त्रोचिनोस्का को अपने हेडक्वार्टर से विक्टर टॉफर की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विक्टर सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने, रैलियां निकालने और साइबर क्राइम जैसे काम करता था, और पुलिस को शक था शायद विक्टर टॉफर रिवर ऑफ लाइफ का एक मेंबर है।
पर उन्हें विक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। त्रोचिनोस्का डेविड और क्रिस्टीन के मर्डर केस में विक्टर टोफर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा लेती है। जब त्रोचिनोस्का पार्किंग में अपनी कार लेने जाती है, वहाँ पर त्रोचिनोस्का की मुलाकात डेविड से होती है। जी हाँ, ये वही डेविड है जिसकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन वो कर रही थी। त्रोचिनोस्का डेविड को देखकर शॉक हो जाती है। तब डेविड कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो बताता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। उसके पास रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट के हेड रोहन के खिलाफ एक सबूत है। त्रोचिनोस्का उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने को कहती है, तो डेविड उसे मना कर देता है और कहता है अगर वो रोहन को मिल गया शायद वो उसे दोबारा न देख पाए। त्रोचिनोस्का डेविड को लेकर विक्टर टोफर की लोकेशन पर आ जाती है। जब वो रास्ते में थे तब डेविड त्रोचिनोस्का को बताता है कि वो एक्सपेरिमेंटल रिस्टोर पॉइंट से ज़िंदा हुआ है और उसे 6 महीने पहले वाली मेमोरी से ज़िंदा किया है, और उसे रोहन ने रिस्टोर किया है क्योंकि डेविड के पास कुछ ऐसा है जो कि रोहन को चाहिए। लेकिन डेविड वहाँ से भागकर त्रोचिनोस्का के पास आ जाता है। डेविड यहाँ ये बताता है कि वो रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट के पुराने सर्वर से रिस्टोर हुआ है और उसके कारण उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। ये उस पुराने एक्सपेरिमेंटल रिस्टोरेशन पॉइंट की साइड इफ़ेक्ट हैं। त्रोचिनोस्का और डेविड विक्टर की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर त्रोचिनोस्का डेविड को कार के अंदर लॉक करके चली जाती है। जब त्रोचिनोस्का उस घर में जाती है तो उसे वहां पर विक्टर मिलता है। विक्टर त्रोचिनोस्का को सब बताने के लिए राज़ी हो जाता है और विक्टर के पास कोई चीज़ होती है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। शायद डेविड को ये बात पता लग गई थी कि विक्टर ने ही उसका मर्डर किया था। डेविड को जिंदा देखकर विक्टर उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन त्रोचिनोस्का उसे रोक देती है। जैसे ही विक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, डेविड वहाँ पड़ी गन उठाकर विक्टर को शूट कर देता है। गोली विक्टर के कंधे को छूकर निकल गई थी और विक्टर वहाँ से भाग गया। त्रोचिनोस्का विक्टर का पीछा करती है। पीछा करते करते त्रोचिनोस्का तालाब में गिर जाती है। डेविड उसे तालाब से बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डेविड मैं तुमसे बाद में मिलूंगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब दोनों फिर से मिलते हैं तो डेविड के पास वही चीज़ होती है जो कि विक्टर टॉफर के पास थी और ये डेविड की होती है। तब हम जान पाते हैं कि ये एक एक्सेस की है। विक्टर भागते समय इसको वहीं पर गिरा कर चला गया। विक्टर ने ये डेविड से चुराई होती है। एक उसके पास होती है, दूसरी रोहन के पास और तीसरी सेफ में रखी होती है। इन तीनों चाबियों से इंस्टीट्यूट का एक्सेस मिल जाता है। विक्टर ने इसी चाबी के जरिए इंस्टीट्यूट के सर्वर में वायरस इम्प्लांट किया था, जिससे कई सारे लोगों के बैकअप इरेज हो चुके थे। त्रोचिनोस्का और डेविड दोनों मिलकर डेविड के घर पर जाते हैं। वहाँ पर डेविड अपनी मेमोरीज ले लेता है, जिसे उसने मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखा हुआ था, और वह अपने लिए इंजेक्शन भी ले लेता है, जिससे उसके शरीर के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। त्रोचिनोस्का को डेविड के घर से एक फ़ोटो मिलती है जिसमें क्रिस्टीन और विक्टर दोनों साथ में थे, और ये फ़ोटो सिर्फ 1 महीना पुरानी होती है। त्रोचिनोस्का इंस्टीट्यूट जाती है। वहाँ पर रोहन और पुलिस ऑफिसर एजेंट मांसफील्ड होते हैं। वहाँ पर रोहन त्रोचिनोस्का को बताता है कि उसे 6 महीने पुराने डेविड के बैकअप से डेविड को रिस्टोर किया था और अब वो डेविड को ढूंढने के लिए कहता है, और उसे डेविड के साथ साथ विक्टर टोफर भी चाहिए क्योंकि उसके बिना वो इंस्टीट्यूट में फैला वायरस को नहीं रोक पाएगा। रोहन ये कभी नहीं चाहता कि वायरस वाली बात आम जनता को पता लगे, इसीलिए वो इनसे इसे सीक्रेट रखने को कहता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद त्रोचिनोस्का अपने घर आ जाती है। यहाँ पर डेविड भी था और शायद एजेंट मांसफील्ड को त्रोचिनोस्का पर शक हो चुका था, इसीलिए वो उसके पीछे उसके घर तक आ जाता है। एजेंट मांसफील्ड को डेविड मिल जाता है। वो उसे लेकर रोहन के पास जाना चाहता था, लेकिन त्रोचिनोस्का उसे वहाँ पर गोली मार देती है और एजेंट मांसफील्ड वहीं मर जाता है। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि डेविड की बीवी क्रिस्टीना का विक्टर के साथ अफेयर चल रहा था और क्रिस्टीना ने ही वो चाबी विक्टर को दी थी। इसके बाद त्रोचिनोस्का उसी जगह चली जाती है जिस जगह के पास विक्टर और क्रिस्टीना ने फ़ोटो क्लिक की थी। उस जगह विक्टर की आंट यहाँ पर रहती थी। त्रोचिनोस्का विक्टर को ढूंढने के लिए इस जगह पर आई थी, लेकिन विक्टर की आंट त्रोचिनोस्का से झूठ बोल देती है कि विक्टर यहाँ पर नहीं है। पर त्रोचिनोस्का को उस पर शक था और वो एक रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। एजेंट मांसफील्ड की मौत के बाद त्रोचिनोस्का और डेविड को मुजरिम करार दिया जाता है और पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढती फिर रही थी।
मूवी में आगे हम देखते हैं कि विक्टर की आंट रात को चोरी चुपके कहीं जा रही है। त्रोचिनोस्का और डेविड उसका पीछा करते हैं। उसका पीछा करते करते एक पुरानी इमारत में आ जाते हैं। वहां पर विक्टर मौजूद होता है। विक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय त्रोचिनोस्का उसको पैरालाइज गन से शूट कर देती है, जिसके बाद विक्टर गाड़ी के साथ टकरा जाता है। विक्टर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। त्रोचिनोस्का विक्टर का रिस्टोर पॉइंट से बैकअप कर लेती है। विक्टर को रिस्टोर करने के लिए त्रोचिनोस्का और डेविड बंद पड़ी हुई यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर डेविड पहले नए स्टूडेंट्स को रिस्टोर करना सिखाता था। जाहिर है यहाँ पर रिस्टोरेशन के लिए मशीनें भी मौजूद होंगी। विक्टर के जिंदा होते ही सारे राज खुल जाते हैं। विक्टर त्रोचिनोस्का को बताता है कि रिवर ऑफ लाइफ रोहन ने बनाया है। रिवर ऑफ लाइफ ने अभी तक कितने भी आतंकी हमले किए हैं, उसके पीछे रोहन का हाथ था। रोहन इससे अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना चाहता था। विक्टर ये बताता है कि उसने सिर्फ डेविड का कत्ल किया था, लेकिन क्रिस्टीना को डेविड ने मारा था, क्योंकि विक्टर ने जो इंस्टीट्यूट में वायरस इम्प्लांट किया था, तब उसने रोहन के किए गए क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट का डाटा उसमें से निकाल लिया था। पेमेंट रिवर ऑफ लाइफ को गई थी। ये बहुत बड़ा सबूत था रोहन के खिलाफ, इसीलिए रोहन विक्टर के पीछे पड़ा था और ये सबूत विक्टर ने क्रिस्टीना को दे दिए थे और क्रिस्टीना ने डेविड को दे दिए थे। लेकिन डेविड खुद नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले और डेविड क्रिस्टीना को इसलिए मार देता है क्योंकि उसने 4 महीने वाला क्रिस्टीना का बैकअप ले रखा था, जिससे वो क्रिस्टीना को दोबारा जिंदा कर सकता था और उसे उस सबूतों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन विक्टर दूसरों के साथ क्रिस्टीना का भी बैकअप इरेज कर देता है। इसी के भी यूनिवर्सिटी में एजेंट मार्सफाल्ड आ जाता है। उसे भी दोबारा रिस्टोर किया गया था और वो वहाँ तीनों को शूट कर देता है। इसी दौरान रोहन डेविड के घर पर जाता है। इसी दौरान रोहन डेविड के घर जाकर सेफ में से वो सबूत निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। मैन्सफाल्ड रोहन के लिए काम करता था और उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। डेविड और त्रोचिनोस्का को दोबारा रिस्टोर कर लिया था। डेविड को भी जेल हो जाती है, लेकिन डेविड को अपनी गलती का पछतावा था और डेविड अपने 6 महीने की सारी मेमोरीज खो चुका था। इस दौरान गुजरा हुआ कुछ भी उसे याद नहीं था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।